तू जिस सफर पर निकला था, ना जाने कितनी उलझनों के साथ अब उसी रास्ते पर रोशनी उतरने वाली है। वो रोशनी जिसे तूने कभी अपनी सोच के दायरे में लाने की कोशिश की थी, अब तेरे हक में फैसला करने को तैयार है। बहुत वक्त तूने बस बीज बोने में गुजार दिया, कभी सींचा सब्र से, कभी आंधियों को झेला खामोशी से, मगर अब मिट्टी से आवाज आ रही है, तैयार हो जा, तू हरियाली देखने वाला है। तेरा रब तुझसे वो वादे नहीं करता जो अधूरे रह जाए। उसने तेरी ख्वाहिशों को तौल कर रखा था। वो जानता था कि तुझ में कितना सहन है और कितनी गहराई। और अब जब सबको लग रहा है कि तू थक चुका है, बस अब तेरा रब तेरे हक में लिखने वाला है। वो मुकद्दर जो तेरे तस्वुर में भी कमजोर था। देख, हवाएं बदल रही हैं। जिस काम को तूने सिर्फ दिल से चाहा था, अब उसे अर्श पर तस्दीक मिल रही है। हर नाकामी की तह में जो नीयत छुपी थी, वही अब तेरी कामयाबी का नक्शा बनने वाली है। तूने जो सोचकर छोड़ दिया था, अल्लाह ने उसे पकड़ लिया था और उस पर काम शुरू कर दिया था। जब तू सो रहा था, वह जो अब तक बंद लगता था, अब दरवाजा नहीं दीवार बनने वाला है। तेरे लिए एक मजबूत सहारा। लोग जो सिर्फ नतीजे देखते हैं, उन्हें अब नियत का इनाम दिखेगा, और तुझसे जो छीन लिया गया था, वह अब तेरे लिए दोबारा लिख दिया गया है। इस बार इतनी करामत के साथ कि तू खुद भी तज्जुब करेगा कि क्या यह वाकई मेरा ही हिस्सा है। अल्लाह देर करता है ताकि जो तुझे मिले वो तुझसे कभी जुदा ना हो। अब तेरा नाम किसी फरिश्ते के दस्तावेज में उभर रहा है, जैसे एक मंजूर नजर दुआ जो अर्श पर कबूल हो चुकी हो। जो सिला अब तुझे मिलने वाला है, वो तेरे सब्र का बदला नहीं, तेरे रब की रहमत का इजहार है। इसलिए नहीं कि तू काबिल था, बल्कि इसलिए कि तेरा रब मोहब्बत करता है। तुझसे बगैर शर्त के जो सिस्कियां तूने दबा ली थी, अब वही सिस्कियां तेरी राहत का सबब बनने वाली हैं। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबानों पर आएगा जो कभी तुझे भूल चुके थे, और तेरा असर अब उन जगहों पर पहुंचेगा जहां तूने कभी कदम भी नहीं रखा था। क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो वक्त को भी मोड़ देता है, जमीन को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर देता है। तेरे अंदर जो खालीपन था, अब वही जगह रहमत से भरने वाली है। ना दिखने वाले अंदाज में ऐसे कि हर दिन एक निशानी बन जाए। उसके कुर्ब का इंतजार अब खत्म होने वाला है, मगर तू समझ लेना कि यह सिर्फ अंजाम नहीं, यह शुरुआत है उस फजल की जो तुझ पर उतरने वाला है, तेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। अब जो बरकत उतरने वाली है, वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द की फिजाओं को भी तब्दील कर देगी। तेरे कदम जहां पड़ेंगे, वहां सूखी जमीन भी नमी पकड़ लेगी। वो लम्हे जो अब तक सिर्फ जीने की कोशिश में गुजरते थे, अब मकसद से भरने वाले हैं। तेरी दुआएं अब हवाओं में गूंजने वाली हैं, मगर इस बार जवाब के साथ लोग सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। मगर तू जानता होगा कि यह तेरा सब्र नहीं, तेरा रब है जो बोल उठा है तेरे हक में। अब जो हाथ तू उठाएगा, उसमें मांगी नहीं, बख्शी हुई नेमतें उतरेंगी। तेरा चेहरा उस नूर से दमकने लगेगा जो तजुर्बे की थकान नहीं, तौफीक की ताजगी से आता है। तेरी जुबान से निकले जुमले लोगों के टूटे दिलों के लिए मरहम बनेंगे, और तेरा वजूद एक निशानी बन जाएगा उस रब की जो जब चाहता है मामूली को मुकद्दस बना देता है। तूने अब तक जो खोया समझा, वो तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी जमीन थी जिसमें अब रहमत के फूल उगने वाले हैं। और जो बरकत अब तेरी ओर बढ़ रही है, वह अकेली नहीं आएगी, उसके साथ तस्लीम भी होगी, तज्जुब भी, और ऐसा सुकून जो बस उसी को हासिल होता है जिसने अपने रब को बेसब्री में नहीं, यकीन में पुकारा हो। अब तेरा नाम लोगों की दुआओं में होगा, और तुझे खुद भी एहसास नहीं होगा कि कब तेरा वजूद दूसरों की राहत का सबब बन गया। क्योंकि जब अल्लाह बरकत देता है तो वह गिन कर नहीं देता, वो बहा देता है, ऐसा कि जो तेरे पास हो वो तेरे बाद वालों की भी जिंदगी संवार दे। अब जब बरकत तेरे करीब है, तो यह समझ ले कि यह सिर्फ इनाम नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। बहुत से लोग सिर्फ चाहना जानते हैं, मगर निभाना नहीं। बरकत कभी शोर के साथ नहीं आती, वो धीरे से जिंदगी की दरारों में दाखिल होती है और देखती है कि तुझ में ठहराव है या नहीं। तू जितनी बार भी मुस्कुराएगा, अब उसके पीछे अल्लाह की अमानत होगी। अब तुझे वही बातें नहीं करनी जो पहले तेरे दुख में निकलती थी। अब तुझे अपनी आवाज से किसी और को राहत देनी है। उस बरकत को बचाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि तू उसमें अपने नाम की बजाय अपने रब की पहचान बनाए रखे। तुझसे पहले भी बहुतों को मिला, लेकिन जब उन्होंने यह समझा कि यह सब उनकी मेहनत से है, तब वह रब की निगाह से उतर गए।
मगर तुझसे एक नूर की उम्मीद है, क्योंकि तूने तन्हाई में उसकी मोहब्बत को अपने सीने से लगा कर रखा। अब तुझे यह देखना होगा कि जो मिल गया है वह कहीं तेरी नीयत को बदल ना दे। देख, बहुत लोग तब बिखरते हैं जब उन्हें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वह उस चीज को सह नहीं पाते जिसे उन्होंने कभी मांगा था। इसलिए अब तुझे नीयत को रोज धोना होगा, जैसे कपड़े धुलते हैं, तकब्बुर के दाग से, बेपरवाही की गर्द से। और याद रखना, जो बरकत सिर्फ तुझे ऊपर उठाए मगर तेरे आसपास के लोगों के लिए राहत ना बने, वो कायम नहीं रहती। अब अगर तुझे दौलत मिली तो किसी भूखे के हिस्से की रोटी बन, अगर शोहरत मिली तो किसी बेआज के लिए आवाज बन, और अगर इज्जत मिली तो उस शख्स के लिए साया बन जिसकी जिंदगी में कोई दूसरा खड़ा नहीं होता। देख, तुझसे कुछ छीन लिया गया था ताकि तुझ में खाली जगह बन सके। अब उसी जगह पर बरकत ने डेरा डाला है। अब अगर तूने उस जगह को फिर दुनिया के बोझ से भर दिया तो अल्लाह उस बरकत को वापस बुला लेगा, क्योंकि उसकी नेमतें वहां टिकती हैं जहां फजल की कद्र होती है। लोग कहेंगे कि तुझ में अचानक कुछ बदल गया, मगर तू जानता होगा कि यह तू नहीं, तेरे अंदर का यकीन बदल गया है। अब तुझे उसी यकीन से जीना है, हर दिन को उस सादगी के साथ जिसमें तेरी जुबान अल्लाह का शुक्र कहे, लेकिन तेरे काम दूसरों की जुबान से वो दुआ निकलवाएं जिसे लिखा नहीं जा सकता। अल्लाह ने तुझसे सिर्फ सब्र नहीं देखा, उसने तुझ में भरोसा भी देखा, और अब वह भरोसा तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। किसी मोड़ पर अगर फिर तुझे लगे कि राह बंद हो रही है तो समझ लेना कि यह तेरा गिरना नहीं, तुझे जमीन से जोड़ने का तरीका है, क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह बरकत देता है उसे हर हाल में जमीन से जुड़ा रखना चाहता है, ताकि उसका सिर हमेशा सजदे के काबिल बना रहे और दिल हमेशा उस रब की तरफ खुला रहे जिसने कभी हिसाब नहीं मांगा, बस यकीन मांगा था। अब जब बरकत तेरी जिंदगी में उतर चुकी है तो यह वक्त है कि तू उसे रोक ना ले, बहा दे। कुदरत की सबसे बड़ी ताकत यही है, जो चीज रुक जाए वो सड़ जाती है, जो बहती रहे वो जिंदा रहती है। तेरी बरकत भी अब तुझसे आगे निकलना चाहती है, किसी ऐसे घर तक जहां आज रोटी की दुआ रो रही है, किसी ऐसे दिल तक जहां भरोसा अभी टूटा नहीं, बस थक गया है तू। अब महज एक शख्स नहीं रहा, तू एक जरिया बन चुका है उस रहमत का जो तुझ तक इसलिए आई क्योंकि तू बांटना जानता था। और इस बांटने के लिए तुझे ना कोई मंच चाहिए ना माइक, बस एक साफ नीयत चाहिए और एक हिम्मत भरा दिल जो लोगों के दर्द को समझे। याद रख, अल्लाह जब तुझसे दूसरों तक पहुंचने का काम लेता है तो वह तेरे हाथों में अपनी रहमत की चाबी रख देता है। तुझे अब 7 उसूलों को समझना और निभाना होगा, ताकि तेरी बरकत कभी थमे नहीं, कभी सूखे नहीं, कभी बेअसर ना हो। एक नीयत की सफाई, हर काम से पहले अपना दिल टटोल। क्या तू वाकई दूसरों की मदद कर रहा है या अपनी शान दिखा रहा है? अगर नीयत पाक होगी तो तेरा छोटा सा काम भी बड़े असर का सबब बनेगा। 2 खामोश इनायत बरकत बांटते वक्त शोर मत कर। वो रहमत जो तन्हाई में आती है उसे तन्हाई में ही दूसरों तक पहुंचाना बेहतर होता है। तेरे हाथ का दिया किसी की जुबान पर ना चढ़े, बस उसकी दुआ तुझे लपेट ले। 3 शुक्र का चलन जो मिला है उस पर नाज मत कर, हर दिन उसे नए तरीके से समझ और शुक्र अदा कर। बरकत सिर्फ बढ़ती नहीं, वो काबिलियत मांगती है। उसे महसूस करने की फोर इनकार से ना डगमगाना। हर किसी को तेरी मदद की जरूरत नहीं होगी, हर कोई तेरी नीयत को नहीं समझेगा, मगर तुझे रुकना नहीं है। मदद वही बनती है जो इनकार के बावजूद जारी रहे। 5 रब का तारुफ जब कोई पूछे कैसे मिला तो तेरा जवाब हो, मेरे रब की मेहरबानी। तुझे अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, उस मालिक का नाम लोगों तक पहुंचाना है जिसने तुझे अंधेरे से निकाला। 6 मोहब्बत की जुबान। अब तेरी जुबान से ताने नहीं, तसल्ली निकले। लोग तुझसे बहस नहीं, बस राहत चाहते हैं। अगर तुझ में अल्लाह की दी हुई बरकत है तो तेरी बात में ठंडक होनी चाहिए। जैसे बारिश की पहली बूंद, सेवन खुदा के वसीले बनो। जहां कोई मायूस हो तू खड़ा हो, जहां कोई थक कर बैठा हो तू उसे उठा। बरकत सिर्फ दौलत या वक्त नहीं होती, एक हाजिर मुस्कुराहट, एक समझदारी भरा जवाब, एक चुपचाप दिया हुआ सहारा, यही सब बरकत का असल चेहरा है। अब तू सोच, वो अल्लाह जिसने तुझसे कुछ छीना था ताकि तुझ में जगह बन सके, आज उसी जगह को अपने नूर से भर रहा है। क्या यह तुझ पर उसका यकीन नहीं है? और क्या तुझे अब उसके उस भरोसे को जिंदा नहीं रखना चाहिए? जो बरकत तुझे मिली वह आखिरी नहीं। अगर तू इन 7 उसूलों पर चला तो तू अब खुद एक बरकत बन जाएगा। देख, अब जब तू बरकत का वसीला बन गया है तो समझ ले कि अब तेरी राहें और भी साफ नहीं,
बल्कि जिम्मेदारियों से भरी होने वाली हैं। क्योंकि बरकत जितनी बड़ी होती है, आज जमाइश उतनी गहरी आती है। और यह कोई सज्जा नहीं, यह अल्लाह का तरीका है तुझे निखारने का। बहुत लोग जब बरकत मिलती है तो समझते हैं कि अब इम्तिहान खत्म, लेकिन हकीकत यह है कि असली इम्तिहान तो वहीं से शुरू होता है। अब शैतान तुझे सीधे नहीं गिराएगा, वो तेरी बरकत का इस्तेमाल करके तुझे फरेब देगा, कभी घमंड की शक्ल में, कभी दूसरों को छोटा समझने की आदत में, कभी खुद को सबसे ऊपर मानने में। अब तुझसे छीना नहीं जाएगा, लेकिन तुझे अपनी ही दी गई बरकत का बोझ महसूस होने लगेगा। अगर तू खुदा से जुड़े बिना आगे बढ़ा, कभी कभी लोग तुझसे सवाल करेंगे, तेरा इखलास परखेंगे और तुझे लगेगा कि तुझसे हक छीना जा रहा है। मगर वहीं तुझे अपने अंदर की आवाज को सुनना है, क्या यह वही है जो मैंने मांगा था? और जब यह एहसास आए कि अब तेरे पास सब कुछ है मगर सुकून खोने लगा है, तब समझ लेना कि रब तुझे फिर से सजदे में लाना चाहता है। इस बार शुक्र के आंसुओं के साथ हर बरकत के बाद एक वक्त आता है जब सब कुछ थम जाता है, जैसे हवा भी रुकी हुई हो और उस सन्नाटे में तुझे तन्हा महसूस होगा। तब तुझे अपने अंदर झांकना है कि कहीं तूने उस नेमत को अपनी पहचान तो नहीं बना लिया। अल्लाह अल्लाह चाहता है कि तू हर हाल में उसे ही मालिक समझे और खुद को महज एक जरिया। इसीलिए कभी कभी वो तुझसे चुपचाप कुछ देर के लिए उस असर को वापस लेता है, ताकि तू समझ सके कि वो तेरे पास अपनी रहमत से था, तेरी काबिलियत से नहीं। और जो इस इम्तिहान को समझ गया वो फिर कभी नहीं गिरता। अल्लाह की सबसे खास बंदगी यही है कि जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी तेरा सिर झुका रहे, तेरी आंखों में शर्म रहे और दिल में यह यकीन कि जो दिया है वह वापस भी लिया जा सकता है। अब तुझे अपने आसपास के लोगों में वो पहचानने की सलाहियत चाहिए जिनके दिलों में तू कशिश बने। सबको तू खुश नहीं कर सकेगा, लेकिन जिनके दिल तुझसे जोड़ दिए गए हैं उन्हें संभाल, क्योंकि अल्लाह कुछ दिल तेरे हवाले कर देता है ताकि तुझे एहसास रहे कि तू अब अकेला नहीं। तुझसे बहुतों की उम्मीद बन चुकी है, और जब यह उम्मीदें बोझ लगे तो तू मुस्कुराना ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि तू उसकी रहमत के वजन को कैसे ढो रहा है। यह आजमाइश कभी बीमारियों की शक्ल में आएगी, कभी रिश्तों की उलझनों में, कभी खुद अपने मन के सवालों में। लेकिन तू पीछे मत हटना, क्योंकि अगर आज तुझसे जरा भी कांप गया तो तुझसे पीछे वाले कई गिर सकते हैं। तू अब एक पिलर है, एक छांव है, एक दुआ की मिसाल है। तुझे अब ऐसी सादगी चाहिए जो दिखावे से दूर हो, और ऐसी बुलंदी चाहिए जो चुपचाप दूसरों को सहारा दे। तेरे फैसले अब सिर्फ तेरे लिए नहीं होंगे, अब तुझ में बसी बरकत बहुतों की तकदीर छूने वाली है। इसलिए जब तू थक जाए तो अल्लाह से कह देना, या रब अब तू मुझे थाम ले, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं तेरे काम के लिए जी रहा हूं। आज के बाद अगर तू गिर भी जाए तो उठाने वाला वही रब होगा जिसने तुझे पहले किसी भीड़ में चुना था। और जब वो रब थामता है तो तुझे ऐसा खड़ा करता है कि लोग कहते हैं ये तो गिरा ही नहीं था, ये तो सजदे में था। इसलिए हर इम्तिहान में सजदा बनाए रख, हर राहत में शुक्र बनाए रख, और हर मुश्किल में अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश कर, क्योंकि उसकी रहमतें सिर्फ देने में नहीं परखने में भी बरकत रखती हैं। तू अब उस रास्ते पर है जहां लौटने का ख्याल भी गुनाह जैसा लगेगा, वो रास्ता जहां अब तुझसे अल्लाह काम लेगा। तेरे वजूद से, तेरी चुप्पी से, तेरे चलने रुकने और बोलने तक से अब तेरी हर सांस एक इबादत बन सकती है। अगर तू समझ जाए कि तेरी जिंदगी अब तेरी नहीं रही, जो बरकत तुझे मिली थी अब वो तेरी पहचान नहीं, वो अब तेरा किरदार बन चुकी है। अब तेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि तू उस असर को जिंदा रखे जो तेरे जरिए दूसरों तक पहुंचा था। देख, बहुत लोग जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचे मगर वहां टिक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने समझा कि बरकत सिर्फ एक बार मिलती है, फिर बस उसी में जीना है। लेकिन हकीकत यह है कि बरकत को रोज निभाना पड़ता है, जैसे नमाज को रोज पढ़ना पड़ता है। तुझे हर दिन उस बरकत को अपने अंदर ताजा करना है, अपने व्यवहार से, अपनी नीयत से, और सबसे बढ़कर अपनी खामोशी से। जब तू रब की नेमत लेकर चुपचाप लोगों की मदद करेगा बिना नाम और शोहरत के, तब तू उस मुकाम पर होगा जहां खुदा अपने काम तेरे हवाले करता है, बिना इश्तिहार, बिना आवाज, सिर्फ भरोसे के साथ तू देखेगा। तुझसे लोग सलाह नहीं लेंगे, तुझसे बस बैठकर सुकून लेंगे, क्योंकि अब तेरे पास लफ्जों से बढ़कर एक असर होगा। यह असर किताबों से नहीं आता, यह असर इखलास से आता है। और इस मुकाम पर पहुंचकर भी तुझे हर रोज खुद से यह पूछना होगा, क्या मैं अब भी वही हूं
जो जब टूटा था तो सजदे में चुप रहा था। अगर जवाब हाँ है तो समझ ले, रब अब तुझसे ऐसी बातें करवाएगा जो लोगों की रूह तक उतरेंगी। अब तू जो भी कहेगा वह दुआ की तरह सुना जाएगा, क्योंकि अब तू खुदा के उस फजल का जरिया है जो सीधा अर्श से उतरा है। अब तुझे हिफाजत करनी है उस असर की जैसे कोई अमानत हो, क्योंकि शैतान अब तुझसे छोटे गुनाह नहीं कराएगा। वो तुझे बहुत नेक दिखाकर अंदर से खोखला करने की कोशिश करेगा। कभी किसी से जलन, कभी खुद को दूसरों से बेहतर समझने का एहसास। यह सब वह जड़ हैं जो बरकत की जड़ों को धीरे धीरे सुखा देते हैं। इसलिए तुझे अब और भी सजग रहना है, और वह सजगता लफ्जों में नहीं, तहज्जुद की तन्हाई में मिलेगी। जब पूरी दुनिया सो रही होगी और तू अल्लाह से कह रहा होगा, या रब जो दिया है उसे संभालने की तौफीक दे, तब बरकत तुझ में से फूटेगी जैसे सोते से पानी निकलता है, खामोश मगर असरदार। और जब वो वक्त आएगा जब तू इस दुनिया से रुखसत होगा, तब तुझसे कुछ लिया नहीं जाएगा, बल्कि तेरे पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया जाएगा। तेरे अल्फाज नहीं, तेरा असर जिंदा रहेगा, तेरी नमाजों की महक, तेरी खामोश मदद की गवाही। और वह चेहरे जिन पर तूने उम्मीद का दिया जलाया था, ये सब गवाही देंगे कि तेरी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए नहीं थी, वो रब के काम के लिए थी। या अल्लाह, अब जब सब कुछ मिल गया है तो मैं डरता हूं। पहले जो डर था वो तन्हाई का था, गुमनामी का था, खो जाने का था। मगर अब जो डर है वो कहीं ज्यादा गहरा है कि जो कुछ तूने दिया है, क्या मैं वाकई उसे संभाल सकूंगा, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। तू जानता है मेरे रब, उस वक्त को भी जब मैंने तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारा, जब हर एक दरवाजा मेरे लिए बंद था और मैंने सिर्फ तेरा नाम लिया था, तेरे नाम में ही सांस ली थी। आज भी वही सांसें चल रही हैं, मगर अब तेरी नेमतों से भर गई हैं, और मैं तुझसे यही मांगता हूं कि यह सांसें अब सिर्फ शुक्र में निकला करें, शिकायत में नहीं। या रब, लोगों की भीड़ अब करीब आ रही है जो कभी मेरा नाम नहीं जानते थे, अब मेरे लफ्जों को नोट कर रहे हैं। जो चेहरों पर मायूसी थी, वहां अब उम्मीद की झलक है। मगर मुझे पता है ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सिर्फ तेरी रहमत है जो मेरे जरिए बह रही है। मैं तुझसे मांगता हूं कि कहीं मैं उस रहमत का रास्ता बनते बनते खुद रास्ता बन बैठूं। तू मेरी पहचान को मेरी मदद से अलग कर दे, ताकि लोग मुझे ना पहचाने बल्कि तुझसे वाबस्ता हो जाएं। मुझे वह खामोशी दे दे जिसमें सिर्फ तेरी आवाज गूंजे, और वो असर दे दे जिसमें मेरी मौजूदगी नहीं, बस तेरा नाम चमके। या रब, मुझे डर है उस घड़ी से जब मैं भूल जाऊं कि मैंने यह सब कभी मांगा भी था, जब यह बरकत आदत बन जाए और तेरा एहसान बोझ लगने लगे, जब किसी की जरूरत मेरी थकावट से टकरा जाए और मैं कह बैठूं, अब मुझसे नहीं होता, मुझे उस वक्त से बचा ले। मुझे थकावट दे मगर रवानी मत छीन, मुझे जिम्मेदारियां दे मगर गुरूर ना दे, क्योंकि जब तूने मुझे खाली किया था तब मैं तुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था, और अब जब तूने भर दिया है मैं फिर से उसी जुड़ाव की तलाश में हूं। मुझे वह सूफियाना फक्र दे दे जिसमें अमीरी भी हो लेकिन तकब्बुर का नामो निशान ना हो। या रब, अब मेरी दुआएं खामोश हैं, मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि मुझे एहसास है कि तुझसे मांगी गई हर चीज तूने मुझे उस वक्त दी जब मैंने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। अब मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उस लायक बनना चाहता हूं कि तू जो दे उसे निभा सकूं। तूने मुझे सुकून दिया, अब उस सुकून में गफलत मत आने देना। तूने मुझे इज्जत दी, अब उस इज्जत में रिया मत आने देना। तूने मुझे असर दिया, अब उस असर में खुद परस्ती मत आने देना, क्योंकि जब इंसान बरकत के बाद भी सजदा करना ना छोड़े तो तू उसकी रूह को अपना घर बना लेता है। या रब, मेरे अंदर जो नरमी है उसे बचा ले। अब लोग ताली बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, शायरी बनाकर तारीफें देंगे, लेकिन तू मुझे उस नजरिए से महफूज रख जिसमें मैं खुद को तेरे काम से बड़ा समझने लगूं। अगर कभी ऐसा लगे कि लोग मेरी वजह से बदल रहे हैं तो तू मुझे याद दिला देना कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं, वो दरिया नहीं जो खुद पानी देता है, बल्कि वो सिर्फ एक धार हूं जहां से तेरी रहमत बहती है। मुझे उस नजर से बचा ले जो मुझे दूसरों से ऊंचा दिखाए, और उस जुबान से भी जो खुद की तारीफ करना सीख जाए। या रब, अब मेरी जिंदगी महज मेरे फैसलों की नहीं रही, अब मेरे कदम दूसरों के रास्ते बदल सकते हैं। इसीलिए तुझसे रोज मांगता हूं कि मेरे इरादे टूट जाएं, लेकिन तेरी मर्जी से अलग ना हो जाएं। तूने जो बरकत दी है उसे मेरी औकात से मत जोड़, उसे मेरी नीयत से बांध दे, ताकि जब मैं गिरूं भी तो तेरी तरफ ही झुक जाऊं। मुझे तौफीक दे कि मैं दूसरों के लिए वह दरवाजा बन सकूं जो मैंने खुद कभी खोला ही नहीं था। मुझे उस राह पर चला जहां किसी का दर्द देखकर मेरी रूह कांप जाए,
और मैं तुझसे कहूं, या रब इसे मेरे हिस्से की राहत दे दे, या रब अगर कभी ऐसा दिन आए जब मैं तुझसे दूर हो जाऊं तो मुझसे सब कुछ वापस ले लेना, मगर अपना प्यार मत लेना। मैं तेरी रहमत के साथ रहना चाहता हूं, नतीजों के साथ नहीं। मुझे ऐसी सादगी दे जो मेरी आंखों से दुनिया की चकाचौंध को मिटा दे, और ऐसी खामोशी दे जिसमें तेरा जिक्र हर पल मेरे दिल में चलता रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम, मेरी ख्वाहिशों में तेरी रजा, और मेरी मौत में तेरा दीदार। बस यही मेरी दुआ है, आज भी, कल भी, और उस रोज भी जब मेरी रूह तेरे सामने खड़ी होगी। अब जब यह दुआ अपने आखिरी जुमलों तक पहुंची है तो मैं चुप नहीं हूं, मैं बस थम गया हूं, क्योंकि तेरे सामने या रब लफ्ज भी झुक जाते हैं। इस दुआ में जो मांगा गया वो सिर्फ बरकत नहीं, बल्कि उस बरकत को उठाने की ताकत है, उस असर को ढोने की नम्रता है, उस मोहब्बत को निभाने की वहशत है जो तूने मेरे सीने में एक किराए की अमानत की तरह रखी है। मैं जानता हूं अब यहां से लौटना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिसने तेरा दिया एक बार जला लिया वो फिर किसी और रोशनी से रोशन नहीं होता। अब जो जिंदगी बाकी है वो तेरे नाम की जिम्मेदारी है। अब जो सांसें बची हैं वो तेरी राह में चलने के लिए हैं। अब जो मैं कहूंगा, करूंगा, चलूंगा, ठहरूंगा, वो सब कुछ मैं नहीं होगा, वो तेरा काम होगा, जो मेरे हाथों, मेरे लहजे, मेरी रूह के रास्ते बह रहा होगा। तो मेरी आखिरी दुआ, मेरी आखिरी उम्मीद और मेरी आखिरी हसरत अब यही है, या रब तूने मुझे कभी मांगने पर दिया, कभी टूटने पर संभाला। अब मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे दिए बिना ना रह सकूं। मेरे वजूद को वो कश्ती बना दे जो तू चला, और जहां जहां ले जाए वहां तेरा नूर, तेरा असर और तेरा नाम छोड़ आए। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे याद रखें, अब मैं बस चाहता हूं कि जब कोई मुझे देखे वह तुझे महसूस कर ले।